थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तुम्हारी बात ठीक लगी है मुझे। वो खत लिखने वाली फरा मिल जाए तो उससे भी कह देना शादी कर ले, घर बसाए और खुश खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ। वो अब वापस नहीं आएगा। चलो मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, लेकिन अगली बार जिस गुंडे की चार्जशीट भेजो तो उसके फुटनोट में ये जरूर लिख देना कि उसको पालने वाला कौन है। माफ करना अफजल भाई, जिस तरह कोई आपको पाल रहा है इसी तरह दूसरे गुंडे भी पल रहे हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। डॉक्टर साहब, दिल तो ठीक है ना? बिल्कुल। क्या हुआ दिल को? दिल का ही तो सारा मसला है डॉक्टर साहब, और आप पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। नब्ज तो मैं भी देख लेता हूँ, बीपी ऊपर नीचे हो तो इनकी बातों से पता चल जाता है। बस इनके दिल का पता नहीं चलता मुझे। कराची से चोट खाकर आई हैं, चेक कर लीजिए, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जी नहीं मौलवी साहब, दिल ठीक है बिल्कुल। ताज्जुब है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई तड़प रहा हो तो कोई दूसरा ये न समझे कि दिल तड़प रहा है। आप दवा भी कोई नहीं देंगे? दिल की न सही, तड़पने की दवा तो दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, अगर नींद ना आए तो नींद की गोली दे दीजिएगा, एक 2 mg की। आइए डॉक्टर साहब। जरा ठहरिए मौलवी साहब, गोली का नाम तो लिख दूं? उसकी जरूरत नहीं है, मैं नींद की गोलियों का पत्ता जेब में डालकर फिरता हूँ। वैसे आपकी 2 mg से 1 मिनट भी ऊंग नहीं आएगी इनको। ठीक है फिर। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई साहब। आज क्या महसूस करती हैं? महसूस करती हूँ कि वो घर पर नहीं। कल वो आई थी ना खंबा, तो जी में आया कि रोक लो उसे, उससे कह दूं कि अब यहीं रहा कर, वापस न जाया कर। कहने को मेरी कुछ नहीं लगती वो, पर उसके आ जाने से मुझे लगता है जैसे मेरा अफजल आया। फरा, मुंह भरकर फरा कहती हो तो लगता है जैसे वही खत लिखती थी उसे। अरे ना भी लिखती हो तो एक माँ की जान बचाने के लिए अल्लाह के नाम पर लिख देती, या फिर कहो उसे कि यहाँ ना आया करे। कह दो उसे मुर्दों को कब्र में पड़ा रहने दे, बार बार फातिहा पढ़ने ना आए। वो ये बताने आई थी कि उसकी शादी हो रही है। सुनकर यूं लगा जैसे कोई गलत काम कर रही हो, जैसे हमें जुबान देकर होकर गई हो। अच्छा कर रही है, अच्छा कर।
अच्छा नहीं करे वो। सारा वक्त बैठ के उसी की बातें किए जा रही है। आपके वाली हालत है उसकी। दिल और नफ्स दोनों चल रहे हैं पर दोनों का काम नहीं चल रहा। अरे नहीं नहीं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब जी में आए फोन कर लिया करो। जब जी में आए मतलब एनी टाइम। रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे ठीक से मालूम है आजकल किसी को मोहब्बत नहीं होती, और मोहब्बत हो भी जाए तो उसकी समझ नहीं आती। अच्छा ये बताओ, फिल्में देखते हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत फिल्में देखती हूँ। वो देखी है तुमने? बेशरम। हाँ मैंने भी देखा था वो सीन, लेकिन छुप छुप के। पर आप ही साथ बैठकर देख रही थी ना। किससे बातें कर रही हो? अरे ये कोई सवाल है? वो ही कमीना। जाहिर है हर लड़की की जिंदगी में एक ही कमीना होता है। फोन रखो, हम रात में बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कमीना नहीं कहा उसने। ओके बाय। सुन लिया उसने। शर्म करो लुकना, एक कातिल से इश्क लड़ा रही हो। पकड़ा गया ना तो देखना पुलिस यहाँ भी आ जाएगी। यहाँ क्यों आएगी? 4 दिन तो महबूबा को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। डोंट टेल मी। लेकिन खैर, मोहब्बत में आदमी प्रॉब्लम्स के बारे में कब सोचता है? अब्बा को देखा है तुमने? जब से कराची से लौटे एक बार उसका नाम नहीं लिया। हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया है। तो तुम क्यों कर रही हो उसको फोन? खुदा की कसम मैं नहीं कर रही, वो खुद ही करता है बार बार। नंबर चेंज कर लो, जिस तरह उसने कर लिया था। लेकिन क्या? अब्बा की नाक कटवाओगी तो चैन आएगा तुम्हें? समझ लो गलती हो गई तुमसे। अल्लाह से माफी मांगो और अपना अगला सेमेस्टर कंप्लीट होते ही तुम भी शादी करो और घर जाओ अपने। मैं किससे शादी करूं? क्यों? हैदराबाद में दूसरे साइकियाट्रिस्ट मर गए क्या? तो मैं भी किसी साइकियाट्रिस्ट से शादी कर लूं? अरे जाओ जाओ, मैं कोई पागल हूं क्या? तुम लोग मुझे पागल समझते हो क्या? सच बताओ लुबना, अब्बा ने उस साइकियाट्रिस्ट से मेरी शादी करने का फैसला क्यों किया? उससे पसंद आ गई हो तुम, दिल आ गया उसका तुम पर। उससे अब्बा की मेहनत की, अब्बा को लगा ठीक आदमी है, और ऊपर से हैदराबाद का सबसे फेमस डॉक्टर है। डॉक्टर मत कहो उसे, साइकियाट्रिस्ट है कमीना। तुम भी कमीना मत कहो, बात उसके दिल में बैठ जाएगी। बैठ जाएगी तो? अरे खुदा की बंदी, शौहर लोगों को शादी से पहले जलील नहीं करते, बाद में वो बदला लेते हैं। मैं शादी नहीं कर सकती उससे। क्या? क्यों नहीं कर सकती? अरे उस दिन तो हाँ की थी तुमने। खुदा के वास्ते फरा, अब्बा का बीपी शूट अप कर जाएगा। देखो लुबना, मेरी बात का बुरा मत मानना। वो क्या है कि मैं अब किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता है इधर मेरी बारात आई और उधर मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये डिस्कस करो ना उससे। किससे? अपने साइकाइट्रिस्ट से। और किससे? 10 तरह के इलाज होंगे उसके पास, और वो अच्छी तरह जानता है कि वो किससे शादी कर रहा है। अपनी किताबें दोबारा पढ़ ली होंगी उसने। मेरा इलाज किसी के पास नहीं है। मैं जानती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मैं ठीक होना ही नहीं चाहती।
उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। उसको फोन करके कहो दूर रहे मुझसे, वरना मैं उसका मर्डर कर दूंगी। प्यार नहीं करती मैं उससे, लेकिन फिर भी लगता है कि प्यार हो गया। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लगने और होने में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? आज लग रहा है, देखना कल परसों नहीं लगेगा। जिस तरह उसने फोन नंबर बदल लिया ना, इसी तरह एक दिन मेरा दिल भी बदल जाएगा। कराची में देखा है ना, बादल आ जाते हैं, बारिश नहीं होती। बस यही हुआ है मेरे साथ, बादल आए, बारिश नहीं। नंबर मिल सकता है उसका? साजिद के पास होगा। कौन साजिद? दोस्त है उसका बचपन का। और साजिद का नंबर कहाँ से मिलेगा? वो है मेरे पास। तुम उससे कहना कि अफजल से बात करवा दे या फिर उसका नंबर दे दे। वो क्यों बात कराएगा उससे? पूछेगा कौन बात कर रही हो, क्या काम है उससे। कहना समीना की दोस्त बोल रही हूँ, फिर कुछ नहीं पूछेगा। अब मैं चलूं? नंबर तो दे जाओ। हाँ निकाल लो। हैदराबाद निकालोगी तो उसका नंबर निकल आएगा। हेलो, तुम साजिद बोल रहे हो ना? जी आप कौन? समीना। किसी लड़की का फोन लगता है। सम से पता नहीं चला किसका है? समीना का है। नहीं, समीना उसे कभी भी फोन नहीं करेगी। फिर बताइए कौन बोल रही हैं? अरे समीना बोल रही हूँ, पहचाना नहीं? पिछले 2 सालों में समीना से ज्यादा मैं समीना की आवाज को पहचानता हूँ। बताइए कौन बोल रही हैं आप? मैं समीना की दोस्त बोल रही हूँ, यास्मीन, और अपने काम के लिए नंबर लिया है आपका। काम बताइए। मुझे अफजल का नंबर दे दीजिए। उसके लिए तो अफजल से पूछना पड़ेगा। खाना भी अफजल से पूछ के खाते हैं आप? जी? मोहब्बत करते हो ना समीना से? और तुम दोनों की शादी नहीं हुई है ना? जी। अच्छा ही हुआ नहीं हुई। लड़का अगर अंदर से मर्द ना हो ना, तो तुम्हारी तरह कवारा रहना चाहिए उसको। नंबर लिखिए आप। लिखवाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाइए। फूल तो ले लीजिए। ये फूल उसी को दीजिएगा। 2 घंटे आपके पास, फिर अम्मी अब्बा वापस आ जाएंगे तो बात नहीं हो सकेगी। कहाँ है वो? ज्यादा देर अपने कमरे में होती है, कभी खुश हो जाए तो आती है बाहर। कुछ भी होती है? अरे क्या बात करते हैं आप, पहले तो बहुत चुलबुली थी, लहकती फिरती थी हर तरफ। ऐसे पेशेंट शुरू में चुलबुले ही होते हैं, लहकते ही फिरते हैं,
फिर एकदम खामोश हो जाते हैं। किस तरह के पेशेंट? आप नहीं समझेंगे। जिनको मोहब्बत हो जाती है वो इंतहाई निगहदाश्त के पेशेंट बन जाते हैं। दिमाग तो ठीक है आपका, मोहब्बत करने वालों को पेशेंट कह रहे हैं आप? मैंने कहा था ना कि आप नहीं समझेंगी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे लाइलाज बीमारी है मोहब्बत। जी। और क्या हसीन इत्तेफाक है कि मोहब्बत होने के बाद लोग खुश होते हैं। आप जरा उस इंसान की ज़हनी कैफियत का अंदाजा तो लगाइए कि जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और वो खुद अपने दोस्तों को फोन करके कह रहा हो, बड़ी यू नो आई एम इन कैंसर। शट अप मिस्टर सत्यान, उसके सामने इस किस्म की बातें नहीं कीजिएगा। आप जरा उनको बुला लीजिए, मैं संडे को अमूमन पेशेंट नहीं देखता। इलाज कराइए अपना, वरना किसी पार्टी से जूते खाएंगे आप। पार्टी? जी, ये मोहब्बत करने वाले भी एक पार्टी होते हैं, और मोहब्बत में दिल जलों की पार्टी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर उनके सामने आपने इस तरह की बातें की तो मार मार के आपके दिमाग का आलू बना देंगे। तो फिर जब आपकी बहन ठीक हो जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि मैं मोहब्बत करने वालों के दिमाग सही करता हूँ। अरे वो जो कह रहे थे कि मोहब्बत हो गई है, तो क्या झूठ कह रहे थे आप? और ये कैसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मोहब्बत के खिलाफ इतनी बातें करें तो मोहब्बत कैसे हो सकती है आपको? बर्ड फ्लू का नाम सुना है? कॉन्गो वायरस का। उस साले कॉन्गो वायरस की वजह से तो इलाज करने वाले 10 डॉक्टर भी मारे गए। आप सिंपल बात नहीं कर सकते। तो सिंपल बात यह है कि अगर कॉन्गो वायरस पेशेंट से डॉक्टर में ट्रांसफर हो सकता है तो इलाज करने वाले डॉक्टर को पेशेंट की वजह से मोहब्बत भी हो सकती है। डॉक्टर की भी फीलिंग्स होती है। डॉक्टर को पत्थर की चीज नहीं होती, उसकी फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं। तो यहाँ तो हर कोई मरने के लिए तैयार फिर रहा है। आई कांट हैंडल इट। ओके, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। आ रहा हूँ भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 फराज। वालेकुम अस्सलाम। आइए। कैसी मिजाज? फराजा साहब, मुझे मालूम था कि चंद दिनों में आपको मेरी याद फिर आने लगेगी, लेकिन मैं दस बस्ता अर्ज कर चुका हूँ और माफी भी मांग चुका हूँ कि मिंबर रसूल पर बैठने की अब मेरे अंदर जुर्रत नहीं है। अरे नहीं मौलवी साहब, मस्जिद और मिंबर की बात नहीं है, बल्कि मैं तो आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर हाजिर हुआ था। जी, प्रॉब्लम? आप हुक्म कीजिए। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मेरी खुशकिस्मती होगी। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। क्या हम सबकी तरफ से आपको मुबारक? जी, किस बात की मुबारक? अरे मौलवी साहब, अफजल ने तो माशाल्लाह आग झपकने में कराची फतह कर लिया। उसकी बड़ी धूमें मची हैं और भाई लोगों के भी उसने छक्के छुड़ा दिए। फराजा साहब, आप अपनी प्रॉब्लम की बात कीजिए। बोलो साहब, प्रॉब्लम तो कोई खास नहीं है, बस वो क्या है कि आपके भतीजे है ना हारून और मामून, उन्होंने जिंदगी बचाने की अद्वियात का कारोबार शुरू किया था। जी। तो किसी खबीस ने 2 लाख रुपए भत्ते की पर्ची भेज दी उनको। पर्ची मेरे पास है, ये है पर्ची। मैं इस पर्ची को क्या करूं? अरे मौलवी साहब, इस पर्ची को अफजल को दीजिए और कहिए कि उस खबीस को डांट दे। उसकी डांट ही काफी है मौलवी साहब। ये पर्ची जेब में रखिए फराजा साहब। आप कहते हैं कि उसकी डांट ही काफी है, और मैं कहता हूं कि मेरे लिए शर्म से मर जाना भी काफी नहीं है।
माफ कीजिएगा, मोहल्ले में आप पहले आदमी हैं जिसे मैं बड़े दुख के साथ ये खबर सुना रहा हूं कि मैंने अफजल को आग करने का फैसला कर लिया है। आज से मैं उसके किसी कौल और फेल का जिम्मेदार नहीं हूं। इंशाअल्लाह अजीज परसों तरसों ये खबर अखबार में भी छप जाएगी, जो आप लोगों के लिए सनद हो जाएगी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर, कोई चाय पानी। नहीं मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अब इजाजत दीजिए। अच्छा, ये मान चलिए भाई। अम्मी को जिंदा रहने के लिए अफजल की जरूरत है। वो तो अब आ नहीं सकता। तुम आ जाती हो तो अम्मी को लगता है अफजल आ गया है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। लो और सुनो रुक़िया बेगम, हम गम में दुबले हुए जा रहे हैं और लोग आकर मुबारकबाद दे रहे हैं। पराचा साहब आए थे और इस तरह से मुझसे डर डर के बात कर रहे थे जैसे लॉ मिनिस्टर के अब्बा जी से बात कर रहे हो। बत्ते की पर्ची थमा गए मुझे कि ये अफजल भाई को दे देना। उनके नालायक बेटों से किसी ने 2 लाख मांगे हैं। अब आपके होनहार बेटे का पीए उस शख्स को टेलीफोन करेगा और वो आगे से कहेगा कि आई एम सॉरी अफजल भाई, मुझे मालूम नहीं था कि हारून और मामून आपके बंदे हैं। ये हारून और मामून पराचा साहब के नालायक बेटे। एक बात पूछूं मौलवी साहब? हाँ बिल्कुल पूछो, एक छोड़ 10 पूछ लो। डर नहीं लगता आपको? टीवी चैनल की तरह बढ़ा चढ़ा कर खबरें सुनाओगे तो एक दिन दिल नहीं दहल जाएगा मेरा? और दिल दहल जाते हैं ना मौलवी साहब, तो फिर डॉक्टर के आ जाने या दवाइयाँ खा लेने से नहीं संभलता। तुम तो पॉजिटिव बात का भी नेगेटिव मतलब निकाल लेती। अरे बेटा पर लगाकर तरक्की की आखिरी सीढ़ी चढ़ गया और तुम डरपोक माओ की तरह बैठी वावेला मचा रही हो कि देखना संभलना कहीं गिर ना जाए। अरे किसी ने मुबारकबाद दी है तो जम के कहो खैर मुबारक। आपने कहा खैर मुबारक। तो कहो ना मौलवी साहब। बेटा पर लगाकर तरक्की की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ गया और आप नीचे बैठकर बहादुर बाप की तरह देख रहे हो। सीढ़ी तो हवा में खड़ी, तो फिर सीढ़ी थाम के रखा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि देखना संभलना आगे कुआं है और नीचे खाई। हाय
माँ फौजी नहीं होती अब्बा। जिस पर हमले करते रहोगे तो उसके आसाब मजबूत हो जाएंगे। कोई खतरा जानलेवा भी हो सकता है। तो फिर उससे कहो मर मर के न जिए, हिम्मत दिखाए अपनी, वरना मैं इसी तरह हमले करता रहूंगा। तो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती है, तो देखकर मेरी जान ही निकल जाती। मैं रोने से तड़पने से मना नहीं करता, मगर यह कोई तरीका है? उसे समझाओ कि चलती फिरती रहे, कुछ नहीं तो किसी बात पर मेरे से झगड़ा ही कर ले। आरफा। जी अम्मी। जी अम्मी। मेरी आवाज सुनकर डर क्यों जाती? फोन करो उसको। किसको? वही जो खुद तड़पती है तो आ जाती है, और जब मैं तड़पती हूँ तो आकर पूछती भी नहीं। फरा? फरा ही तो है, खत लिखने वाली भी और जो नहीं लिखती वो भी। बुलाओ उसे, तो कहो अब तो मैदान में शेर है ना मचान पर शिकारी, तो आ जाया करे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। नहीं नहीं, इसमें नहीं नहीं वाली क्या बात है? उसके आने में दोनों का फायदा है बेटा। मैं दुआ दूंगी उसको और वो दवा देगी मुझे। तो आवाज भी सुन लूं ना उसकी तो मेरा दिल काबू में आ जाता है। आप ये क्यों समझती हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट को मोहब्बत नहीं हो सकती? ये बात याद रखिए मिस फरा इब्राहिम कि हर मोहब्बत करने वाला साइकियाट्रिस्ट ही होता है। इलाज भी खुद ही करता है और मरीज भी खुद ही। और आप ये भी याद रखिएगा कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप अम्मी अब्बा की इजाजत के बगैर क्यों आए हैं यहाँ? इस बात का जवाब मैं आपको गुफ्तगू के आखिर में दूंगा। फिलहाल आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। वहां क्या देखूं? अरे आप इतना बेशर्म समझ रहे हैं मुझे? अरे अजीब बात कर रही हैं आप, इलाज को बेशर्मी कह रही हैं। इलाज? आप यहाँ मेरा इलाज करने आए? लुबना? अरे लुबना क्यों बुला रही हैं? इट वाज स्लिप ऑफ टंग। और इलाज की बात करते रहते हो इसलिए मुलाकात को इलाज कह दिया। वैसे आप ये भी तो समझ सकती थी कि मैं कोई सिग्नल दे रहा हूं। क्या सिग्नल दे रहे हैं आप? समझ लीजिए मुलाकात का नाम इलाज रख दिया। अब इसी तरह ड्राइव पर जाने और सिनेमा में फिल्म देखने का नाम भी कुछ रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे फिल्म देखने का सिग्नल ऑपरेशन भी हो सकता है। फर्ज कीजिए शाम को 6 बजे आपको एक SMS रिसीव होता है ऑपरेशन, तो समझ जाइए कि मेरी जेब में सिनेमा की 2 टिकट्स हैं। बड़े कमीने आदमी हैं आप। नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम? मैंने आपको उस दिन भी कहा था मेरे प्रोफेशन में ये बातें होती रहती हैं। मुझे तो लोग माँ बहनी गालियां भी दे देते हैं। आई डोंट माइंड। I should better leave. खबरदार। क्या कहा? मैंने कहा खबरदार। बैठिए बैठिए। अब यहाँ आराम से बैठ के मेरी बात सुने, यहाँ से उठिएगा मत। मैं आपसे अफजल के बारे में जरा बात करना चाहता हूँ। उसके बारे में क्या बात करनी है? वो अब किसी साइकियाट्रिस्ट के बस का रोग नहीं है, पड़ले दर्जे का भाई बन चुका है। So what? अरे मैंने ऐसे ऐसे भाइयों का इलाज किया कि वो बाप बन चुके हैं। अरशद मुर्गी का नाम सुना आपने? हैदराबाद का नामी ग्रामी भत्ताखोर था, मेरे पास इलाज के लिए आ गया। पहले दिन ही उसको मैंने मुर्गा बना दिया। मैंने कहा पहले साले का जेंडर तो ठीक करें, और पता है ठीक होता ही उसने शादी कर ली। अब माशाल्लाह उसके 2 बच्चे हैं। ये कोतवाली के पास मुर्गियों की दुकान करता है। उस दिन मिला मुझे,
तो कहता है कि डॉक्टर साहब अब तो मुर्गी चल कर दिखाए तो पता चल जाता कि मुर्गी है या मुर्गा। वैसे हम ये अरशद मुर्गी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अफजल की बात करने वाले थे। बेचारा, सुना अच्छा और शरीफ लड़का था, जुआ छोड़ के नमाज भी शुरू कर दी थी, फिर न जाने हैदराबाद छोड़े कराची में चला गया। मेरी वजह से? मेरा ख्याल है वो मेरी वजह से गया था। ये बात भी तो मैंने आपको बता दी थी। आपके बताने से क्या होता है? आप तो मुंह में आई बात बता देती हैं। हाँ, दिल में आई बात दिल में रखती हैं। मोहब्बत होगी उससे। ये भी बता दिया था मैंने। फरा नाम की दूसरी लड़की खत लिखती थी उसको, उसी से मोहब्बत करता था। अब तो पता नहीं किस किस से करता है। असल में ये प्रॉब्लम है आपका। क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपका नहीं, ये तो उसका प्रॉब्लम है। क्या है कि एक बार अगर उसने हिम्मत करके कह दिया होता ना कि खत लिखने वाली फरा गई भाड़ में, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं, तो आज उसको कराची देखना नसीब ना होता। क्या उस कमीने में था इतना दम के आके मुझसे कहता मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? मुंह ना तोड़ देती मैं उसका। वो तो आप तोड़ ही देती, हाँ फिर जोड़ती रहती बैठ के। और सच बात तो यह है कि मुंह आपने तोड़ दिया तो गया था वो, और अब बैठकर जोड़ती रहती हैं। लेकिन आपको पता नहीं मिस फरा इब्राहिम, मर्द के बच्चे का मुंह तोड़ दो तो बाद में सब चीजें जुड़ जाती हैं, बस एक टूटी हुई नाक नहीं जुड़ती। सी यू। हाँ अल्फा, बोलो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है हमें। बोलो, बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए हो फरा। अम्मी ने अपने इलाज के लिए दवा ढूंढ ली है और नुस्खे में दवा की जगह तुम्हारा नाम लिखा है। मैं समझी नहीं। अब ये कैसे समझाऊं तुम? अम्मी को जिंदा रहने के लिए अफजल की जरूरत है, वो तो अब आ नहीं सकता। तुम आ जाती हो तो अम्मी को लगता है अफजल आ गया है। अरे, तुझे तो क्लिफ्टन में नहीं होना चाहिए। मुझे इस वक्त घर में होना चाहिए था। खाना पकाने के लिए नए कुक ने मुझसे हेल्प मांगी थी। नया कुक? तो उस पुराने वाले कुक को क्या हुआ है? अब ये बस प्लेटर रखा करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? तुम मेरे से पूछे बगैर किसी भी ऐरे गहरे को कुक कैसे रख सकते हो यार? अरे साजिद, ये हैदराबाद नहीं है, कराची है ये। बैठो, बैठो यहां पर। ये लो,
देखो इनको, मेरी तरफ मत देखो, इन तस्वीरों को देखो, एक एक करके इन सबको देखो और बाद में मेरे से पूछना है सब लोग कौन है। कौन है ये लोग? एक एक करके मर्डर किया मैंने इनका। ये मर्डर करने का और जान लेने का खेल इतना भयानक होता है कि जब तक जान लेने वाले की जान चली ना जाए खत्म नहीं होता। देखने को तो बड़े ठाठ है मेरे, ये इतने बड़े घर में रहता हूं बादशाहों की तरह, बाहर जाता हूं तो पुलिस वाले रिया की तरह सलाम करते हैं मुझे। करोड़ों रुपए है मेरे पास, लेकिन जीने के लिए एक लम्हे की भी गारंटी नहीं है। तुम एक बहुत प्यारी और नाजुक लड़की हो और ख्वाब तुम्हारे तुमसे भी नाजुक है, लेकिन मैं तो ऐसा हूं कि जरा सी बात पे शीशे के बर्तन तोड़ देता हूं। तुम्हारे ख्वाब क्या संभालूंगा? असल बात बोलो। असल बात तो बोल दी मैंने। नहीं, असल बात यह है कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। पहले पहल की लड़ाइयों से तो तुमने समझ लिया कि यास्मीन तो बड़ी बदतमीज लड़की है, हालांकि मैं बिल्कुल बदतमीज नहीं हूं। मोहब्बत करती हो मुझसे? ये कब कहा मैंने? वो तो मुझे लगा कि तुम मोहब्बत करते हो लेकिन कहने से डरते हो। देखो डरो मत, अब तो हम दोनों में काफी फ्रैंकनेस भी हो गई है, कह दो। अरे यार तुम इतना डरते क्यों हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हें डांट दूंगी। शाम हो गई है। यही तो वक्त है इन बातों का। दिन में इस तरह की बातें करो तो फुसफुसी लगती है। गाड़ी में बैठो। ड्राइव पर ले जाओगे मुझे? घर छोड़ूंगा तुम्हें। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी अम्मी क्या सोच रही होंगी? उनको पूरा ट्रस्ट है तुम पर। मैं तो यहाँ आई नहीं रही थी, उन्होंने जिद करके मुझे यहाँ भेजा और कहा है कि जाकर देखो कि कर क्या रहा है। तो अब पता चल गया कि क्या कर रहा हूँ मैं। देखो बात मत बदलो, मोहब्बत वाली बात मुंह में आए तो आधी कहते हो और आधी मुंह में ही रख लेते हो। अब बात पूरी करो, फिर चाहे घर छोड़ाना मुझे। तुम्हें अंदाजा नहीं है यास्मीन, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन बस अब ये ना कहना कि मैं अच्छी लगती हूँ तुम्हें। ऐन वक्त पे ग्रामर खराब हो जाती है तुम्हारी। शर्म आ रही है? चलो मैं मुंह फेर कर बैठ जाती हूँ। ये लो, अब पूरी बात कहना और ग्रामर की कोई गलती ना करना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता यास्मीन। और मैं भी अब मोहब्बत के काबिल नहीं रहा। घर छोड़ाओ मुझे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आपको पता है हमारी बस शादी होगी, हमारे बीच मोहब्बत कभी नहीं हो सकेगी। आई डोंट केयर, शादी के लिए मोहब्बत की जरूरत ही नहीं है। यू नो, साइकोलॉजिकली मोहब्बत कोई फीलिंग नहीं होती, पिला फुसलाकर काम निकालने का तरीका है। आखिरी बार चाय तो पी लो। आखिरी बार? नहीं, फिर आओ ना। आओगे तो फिर पिला दूंगी, लेकिन आज मेरी तरफ से आखिरी बार। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे
कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को